Hello students, how are you all? Today we read last chapter An Alien Hand. इससे पहले मैंने आप लोगों को पूरी बुक के चैप्टर करवा दिए थे। हमारी एक बुक ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग ये लास्ट बुक सेकेंड बुक का सबसे लास्ट चैप्टर हम लोग रीड करेंगे एन एलियन हैंड। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है तो मैं आप लोगों को इसके जो कुछ पार्ट्स में आके आपको समझाऊंगा। चैप्टर इजी भी है और थोड़ा सा लेंदी भी है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हर एक वर्ड्स की हिंदी आपको मैं आप अच्छे से समझा पाऊँ। स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू हेard ऑफ वाइकिंग मिशन टू मार्स? क्या आपने कभी वाइकिंग मिशन के बारे में सुना है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा वाइकिंग मिशन टू मार्स एंड कंपोज ऑफ टू स्पाइसक्राफ्ट, वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2। जो ये नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो था, नासा जो था, उसने मंगल ग्रह पर वाइकिंग मिशन में 2 अंतरिक्ष यान भेजे थे जिसका नाम था वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2। हर ईच कंसिस्टिंग ऑफ एन ऑर्बिटर एंड लैंडर, हर एक का ऑर्बिटर और एक लैंडर था। ठीक है, हर एक का ऑर्बिटर और एक लैंडर था। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वर टू ऑब्टेन इमेजेस एंड सैंपल्स ऑफ द मार्टिन स्पेस सरफेस एंड सॉइल एंड सर्च फॉर एनी पॉसिबल साइंस ऑफ लाइफ। इनका मुख्य उद्देश्य था तस्वीर लेना और मार्टिन के ऊपर सतह व मिट्टी के नमूनों को प्राप्त करना तथा जीवन की संभावनाओं को खोजना। वाइकिंग 1 was launched on 20th August 1975 and arrived at Mars on 19 June 1976। जो वाइकिंग 1 जो था वो लॉन्च किया गया था 20th अगस्त 1975 को और ये पहुंचा था 19th अगस्त 1976 को। मार्स में पहुंचा था कब? 19 जून 1976 को। और वाइकिंग जो 2 था वो लॉन्च किया गया था 9 सितंबर 1975 को और मार्स के ऑर्बिट में एंटर हुआ था ये वाइकिंग 2 7 अगस्त 1976 में। Besides talking photographs and collecting other science data on the Martian surface, the two landers conducted 3 biology experiments to look for possible signs of life। तस्वीरें और दूसरे महत्वपूर्ण विज्ञान से संबंधित मंगल ग्रह की सतह पर इकट्ठा करने के अलावा दोनों लैंडर्स ने मंगल की सतह पर जीवन की संभावनाओं के आसारों के विषय में 3 जीव विज्ञान संबंधी प्रयोग किए थे। As of life, there is no clear evidence of the presence of life microorganism in the soil near the landing sites। Now read the story। तो अभी हाल ही की तरह अवतरण स्थान की मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की उपस्थिति को कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। अब हम लोग स्टोरीज के पढ़ते हैं। Tillu and his parents live beneath the surface of a planet under the artificial condition। टिल्लू और उसके माता पिता एक ग्रह की सतह के नीचे बनावटी परिस्थितियों में रहते थे। टिल्लू हैज़ heard and read about the sun and the stars, he has never seen them। टिल्लू सूर्य और तारों के विषय में सुनकर और पढ़ चुका था, उसने उन्हें कभी नहीं देखा था। टिल्लू's father goes to work through a secret passage and टिल्लू wants to know all about it। टिल्लू के पिता एक गुप्त राह से काम पर जाते थे और उसके बारे में टिल्लू जानना चाहता था कि वो पिताजी जो थे उसके वो कहाँ पर किस जगह पर जाते हैं। टिल्लू, हाउ ऑफन हैव यू बीन टोल्ड नॉट टू गो दैट वे? टिल्लू, तुम्हें कितनी बार उस रास्ते नहीं जाने के विषय में बताया जा चुका है, लेकिन डैडी प्रतिदिन उस रास्ते से क्यों जाते हैं? बट वाई डज डैडी गो देयर एवरी डे? बिकॉज दैट्स हिज जॉब टिल्लू, क्योंकि वह उनका काम है टिल्लू। दैट्स वे वॉज एन अंडरग्राउंड पैसेज, वह एक भूमिगत रास्ता है। ठीक है। टिल्लूज फादर वेंट एवरी डे फॉर वर्क अलोंग दैट पैसेज, उस रास्ते से टिल्लू के पिता रोज़ काम पर जाते थे। एंड एवरी डे ही केम बैक, और वह उसी दिशा में वह वापस उसी रास्ते से उसी दिशा में वो होते हुए वह वापस भी आया करते थे। ठीक है। एंड एवरी डे ही केम फ्रॉम दैट डायरेक्शन वॉट ले एट द एंड ऑफ दैट फॉरबिडन रूट, उसे उस माना गए पथ उस उसे उस
मना किए गए पथ के अंत में क्या है। वो जानना चाहता था कि वो पिताजी जो थे वो उसी रास्ते से वो हमेशा क्यों आते जाते रहते थे। ठीक है ना। नॉट ओनली टिल्लू बट अ ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द कम्युनिटी वुड हैव लाइक टू नो। सिर्फ और सिर्फ टिल्लू ही नहीं बल्कि एक बहुत ज़्यादा लोग, वहाँ के जो लोग थे वो सब के सब ये जानना चाहते थे कि टिल्लू के पिता को कुछ चुने लोगों में से एक ही था। लेकिन वहाँ पर जानना चाहते थे वो ऐसा वहीं पर ही ऐसे क्यों करते थे। मतलब वो वहाँ टिल्लू के जो पिता थे वो सिर्फ एक सेलेक्टेड लोगों में से ही क्यों थे जो उस रास्ते पर वे जाना चाह रहे थे। द अबव कॉन्वर्जेशन इनवर्बली टुक प्लेस बिटवीन टिल्लू एंड हिज मदर whenever he insisted on his following his father। और ये दिए गए ऊपर जो दिए गए जो कॉन्वर्सेशन है, वार्तालाप है टिल्लू और उसकी माँ के मध्य रोज़ाना होती रहती थी जब वह अपने पिता के पीछे पीछे जाने पर जोर डाला करता था। जब ठीक है ना, जब उसके जो पिता थे, जब उसके पिता बार बार उसके जो पिता थे वो बिल्कुल यही सोचते रहते थे कि बोले यार ये ऐसी चीज़ें होती क्यों रहती है। वो बार बार वो मेरे जो पिता है वो एक ही रास्ते पर क्यों जाते रहते थे। और ये सिर्फ टिल्लू ही नहीं बाकी पूरा उनका जो पूरा एरिया था वो सब लोग यही जानना चाहते थे वो ऐसा क्यों होता था। ठीक है। टुडे हाउएवर वॉज डिफरेंट। टिल्लूज फादर वॉज एंजॉइंग अ सिस्टा एट द होम एंड टिल्लू मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ ए सिक्योरिटी गार्ड। आज किसी भी तरह से अलग था। घर टिल्लू के पिता दिन की नींद में आनंद ले रहे थे और दिन की नींद पर आनंद ले रहे थे और टिल्लू उसकी सुरक्षा कार्ड पाने में सफल हो गया था। देन इवेडिंग हिज वॉचफुल मदर्स आई टिल्लू मेड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। तब अपनी माँ की तेज आंखों से बचते हुए टिल्लू ने अपना रास्ता उस मना किए हुए रास्ते की तरफ ले लिया। यानी कि टिल्लू के जो फादर थे उनको एक कार्ड मिलता था। ठीक है ना। वो कार्ड लेने के बाद वो कार्ड उसमें से ले लिया जब वो पिताजी उसके सो रहे थे तब। ठीक है ना। और सोने के बाद उसने उसकी माँ से बचते हुए वो कार्ड को लेकर वो वहाँ से सिर्फ उसी कार्ड के थ्रू वो वहाँ से चल दिया। अ मेटल डोर बार्ड हिज एंट्री। एक धातु के दरवाजे ने उसका एंट्री को रोक दिया। बट टिल्लू हैड वॉच्ड हिज फादर स्लिप द मैजिक कार्ड इन टू द स्लॉट। लेकिन टिल्लू अपने पिता के जादुई कार्ड को गर्त में फंसाते हुए उसे देख चुका था। यानी उसने देख लिया था कि उसके पापा जो थे वो किस तरीके से उस कार्ड को उसमें दरवाजे में एंटर किया करते थे तो वो दरवाज़ा खुल जाया करता था। ही डिड द सेम। उसने भी बिल्कुल वैसा ही किया एंड द डोर ओपन नॉइजलेसली। ठीक है ना। और वैसे ही उसने भी बिल्कुल वैसे ही किया और वो जो दरवाज़ा था बिना शोर के वो बहुत आसानी से वो खुल गया। ही वेल लेट पैसेज सीम टू द बुक बैकून हिम। और एक अच्छी तरह प्रकाश से भरा हुआ रास्ता उसे अपनी ओर आने के लिए जैसे बुलाने लगा। ठीक है। स्नैचिंग द कार्ड विच हैड कम आउट ऑफ द अनदर स्लॉट इन द वॉल टू टिल्लू स्टार्टेड हिज मार्च along a gentle upward slope for passage led from the underground habitat to the surface of the planet। उस कार्ड की झपट कर लेते हुए जो दीवार उसके गड्ढे से बाहर आ चुका था टिल्लू ने ऊपर चढ़ते हुए राह बढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि भूमिगत निवास से निकला रास्ता ग्रह के ऊपर सतह की ओर उसे वो ले जा रहा था। टिल्लू लुक्ड फॉरवर्ड टू सीइंग द सन इफ इट वॉज डे टाइम और द स्टार इफ इट वॉज नाइट अबाउट विच ही हैड heard about and read so much but alas and that was not to be। टिल्लू को सूर्य के दिखने की आशा थी यदि वह दिन का समय होता या सितारों की यदि रात होती जिनके बारे में उसे पहले से ही इतना ज़्यादा सुनवा पड़ चुका था। पर वह अफसोस वैसा ना होने वाला था। ठीक है ना। पर उसे अफसोस था कि यार ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। टिल्लू हैड अंडरस्टैंड द सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इनविजिबल एंड मैकेनिकल devices had already detached and photographed the small intruder sent his picture to the central bureau where it was thoroughly checked। टिल्लू ने उसकी सुरक्षा इंतज़ामों को काम आंका था, मतलब चेक किया था उसने। टिल्लू ने जो उसका जो सुरक्षा जो इंतज़ाम थे उसको उसने बिल्कुल देख रखा था। जो ये अदृश्य मशीन जो थी यंत्रों ने उसे छोटे घुसपैठियों की तरह पहले ही तस्वीर में खींच लिया था। यानी कि जो कैमरेज लगे हुए थे उसने उसको देख लिया था कि ये अननोन व्यक्ति कौन है और उसके पता लग गया था। उसकी तस्वीरें केंद्रीय ब्यूरो को भेजी जा चुकी थी जहां पर उसकी पूरी तरह जांच कर ली गई थी। ठीक है ना। जहाँ तक यानी कि कैमराज जो लगे हुए थे वहां पर उसमें उसकी तस्वीरें जो थी वो आ चुकी थी कि कौन है जो अननोन व्यक्ति जो है वो कौन था जो कि उसमें एंटर कर चुका था। ठीक है।
bureau where it is thoroughly checked, and before he had advanced 10 paces a strong hand fell heavily on his shoulder. Gently but firmly he was escorted by the security staff back home and to an anxious and angry mother. इससे पहले कि वह 10 कदम आगे बढ़ता एक शक्तिशाली हाथ उसके कंधे पर भारीपन से पड़ा, सभ्यता से परंतु दृढ़ता से उसे निगरानी में सुरक्षा कर्मियों द्वारा एक चिंतित और क्रोधित माँ के पास वापस ले गया। जबकि उसे डांटा जा रहा था, उसे उम्मीद की थी कि विपरीत जगह से वह उसे सहायता मिलेगी, लेकिन जबकि क्या होता, वाइल ही वॉज बींग स्कॉल्डेड ही रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर, यानी कि उसको ये लग रहा था कि मुझे और इसके बदले में मुझे और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा कि मैं इसमें इसको जान पाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया कि उसको वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर उसको प्रॉब्लम हुई कि वो वहाँ पर उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसने उसको वहाँ से उठाकर उसको वापस से उसकी माँ के पास भेज दिया था। Let me explain to him, darling, said his father, who had just got up. If he is properly briefed, he will not do such a thing again. He started to explain. मुझे उसे समझा लेने दो प्रे। उसके पिता ने जो भी अभी ही उठा था उसने कहा था, यानी उसके जो पिता जैसे ही उठे थे उसने बोला कि बोले रुको, मुझे इसको मारो मत, मुझे इसको समझाने दो। यदि उसे सही ढंग से समझाया जाए तो वह ऐसी हरकत फिर वापस से नहीं करेगा। उसका वर्णन करना शुरू कर दिया। यानी उसके जो पिता थे इतने अच्छे थे कि टिल्लू को समझा रहे थे कि इसको मारो मत, मुझे अभी इसको समझाने दो, अगर इसको समझेगा ये तो वापस से ये ऐसी हरकतें नहीं करेगा। अगर मैं इसको मारता रहेंगे, हम लोग इसको मारते रहेंगे तो ये वापस से वही हरकत वापस से दोबारा करेगा। इसको प्यार से समझाने दो। Tillu, listen, Tillu. I work on a surface where an ordinary person cannot survive because the air is too thin or to breathe and where the temperature is low that you would freeze to death. टिल्लू सुनो, मैं पृथ्वी की एक ऊपरी तरह सतह पर कार्य करता हूँ जहाँ पर आम आदमी का जीवन नहीं रह सकते, यानी कि जो आम आदमी वो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। मैं इतनी ऊपर मैं यहाँ पर काम करता हूँ क्योंकि वहाँ हवा बहुत ज़्यादा पतली है, सांस लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वहाँ तापमान इतना कम है कि तुम जमकर ही मर जाओगे। ठीक है ना। टिल्लू के फादर ने उसको समझाया कि बेटा देखो, वहाँ पर सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, वहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा है कि तुम ठंड से ही जम के मर जाओगे, इसलिए वहाँ पर मैं इसी जगह पर काम करता हूँ, इसलिए तुम वहाँ से बिल्कुल दूर हो जाओ। बट डैडी, हाउ डू यू मैनेज टू सर्वाइव? परंतु डैडी, आप जीवित रहने का प्रबंध कैसे और किस तरीके से करते हैं, मुझे ये सब चीज़ें जानना है। बिकॉज आई गो वेल एक्यूपाइड इन अ स्पेशल सूट विद अ रिसर्वर ऑफ ऑक्सीजन, आई कैन keep warm and my boots are specially designed to make it easy for me to walk on the surface, but what's more I have been trained to survive and work on the surface। क्योंकि मैं पूरी तरह से तैयार होकर जाता हूँ एक खास सूट में और ऑक्सीजन के भंडार के साथ, मैं गर्म रख सकता हूँ अपने आप को। गर्म वो बताते हैं उसके पिता, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्म करके रखता हूँ। मैं एक स्पेशल सूट पहन के जाता हूँ, मेरे पास कुछ स्पेशल से जूते होते हैं जो कि धरातल पर उसे पहन के नहीं चल सकते, लेकिन मैं उस जगह पर वहाँ पर पहन के उसे चल सकता हूँ। और मुझे वो जो धरातल पर जो उसकी सरफेस है, मैं उसके ऊपर अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छे से रख सकता हूँ। मुझे उस धरातल पर जीवित रहने व काम करने के लिए मुझे वहाँ पर काम करने के लिए मुझे ट्रेन किया गया है, उसके पिताजी ये बोलते हैं। ठीक है ना। तो उसके पिताजी उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि मुझे यहाँ पर इसको ट्रेन किया गया है, मुझे यहाँ पर काम करने के लिए, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। अगर तो कोई और दूसरा व्यक्ति जो जाएगा यहाँ पर सरफेस पे रहने वाला व्यक्ति, तो वो वहाँ पर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। There was a time when our forefathers lived on the surface quite naturally. Indeed, they did so for millions of years. एक समय था जब हमारे पूर्वज धरातल पर काफ़ी सरलता से रहा करते थे। ठीक है ना। वास्तव में उन्हें लाखों सालों तक ऐसा किया गया। बट टाइम्स चेंज, पर अभी जो है समय बदल चुका है। द वेरी सन विच हैड प्रूव्ड अस विथ सस्टेंस टर्न्ड हॉस्टाइल। ठीक है ना। सूर्य जो हमें जीवन देता था, वो हमारा शत्रु बन गया है। इट चेंज्ड ओनली स्लाइटली It changed only slightly, but the change was sufficient to upset the balance of nature on this planet. शत्रु बन गया ही है, केवल हल्का सा ही बादल था, परंतु इस परिवर्तन ने इस ग्रह की प्रकृति का संतुलन को ही बिगाड़ दिया है। मतलब जो हम लोगों ने ही इसके जो प्लैनेट के ऊपर जो ले गए हैं, हम लोगों ने बैलेंस ऑफ नेचर को बदल दिया है, बिल्कुल ख़राब कर दिया है, जिससे कि हम लोगों को प्रॉब्लम आने लगी है।
First, the birds become existent. The animals followed. The fish couldn't bear it anymore. Either we managed to survive only because of our superior technology, but we were forced to live underground under the artificial condition. पहले के पक्षी लुप्त हो गए पहले के पक्षी लुप्त हो गए, जानवर उनके पीछे पीछे लुप्त हो गए, मछलियाँ और समय तक इस सहन न कर पाई, केवल हम ही अपने उत्तम तकनीक के कारण जीवित रह गए हैं। लेकिन हमें बनावटी परिस्थिति की अनुभूति रहने की मजबूरी को होना पड़ा है। Thanks to solar energy, we can generate sufficient power to make our life comfortable, but the machines which make this possible must always be in a good working condition. मैं धन्यवाद करता हूँ कि सूर्य की जो शक्ति होती है, हम उनके जीवन के आरामदायक बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा बना सकते हैं, परंतु वे मशीन जिन्होंने यह संभव बनाया है अवश्य ही सदैव अच्छी स्वस्थ अवस्था में होनी चाहिए। अगर वो अच्छी कंडीशन में नहीं होंगी तो वो मशीन तो हमारा जीना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। Some of them are on the surface. I belong to the team whose responsibility it is keep watch on them and to service them. परंतु ये मुझे उनमें से परंतु हम अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा बना सकते हैं, परंतु वे मशीनें जिन्होंने वह संभव बनाया है सदैव ही अच्छी अवस्था में होनी चाहिए। उनमें से कुछ धरातल पर हैं और मैं उस टीम में से संबंधित रखता हूँ जिसकी जिम्मेदारी उन्हें देखने और उनकी नौकरी करने की रखी गई है। उसके पिताजी उसको बताते हैं। तो बच्चों देखो, ये यहाँ तक आके हम लोग हमारा पार्ट 1 को मैं अभी फिनिश करता हूँ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, चलिए मैं अभी थोड़ा सा और इसको अभी और एक्सप्लेन करता हूँ। ज़रा सा बच्चा है, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। डैडी कैन आई जॉइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप? डैडी क्या मैं उस टीम में शामिल हो सकता हूँ जब मैं बड़ा हो जाऊँगा? ऑफ कोर्स यू वांट टू, सेड हिज फादर। अवश्य, यदि तुम होना चाहते हो तो इसके लिए पिता ने हाँ कर दिया। बट फॉर दैट यू मस्ट बी गुड बॉय एंड डू एज योर पेरेंट टेल यू। हिज मदर हैड एज यूजुअल द लास्ट वर्क। परंतु इसके लिए तुम्हें अवश्य एक अच्छा लड़का बनना है और वही करना है जो तुम्हारे माता पिता करने के लिए कहते हैं। प्राय भांति उसकी माता ने आखिरी शब्द उसको ये कहे। तो बच्चों, हमारा ये फर्स्ट पार्ट मैं यहीं पर ही फिनिश करता हूँ। इसका जो सेकंड पार्ट है मैं आप लोगों को जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।